क्या कभी सोचा है कि हमारे ही शरीर में एक इतना कमाल का, इतना पावरफुल कैमरा फिट है? तो आज हम इसी शानदार बायोलॉजिकल कैमरा, यानी हमारी आंखों के बारे में बात करने वाले हैं। ये सिर्फ देखने का एक जरिया नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर पल हमारे लिए दुनिया को कैप्चर कर रहा है। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल बात से कि हमारी आंखें शरीर का सबसे सेंसिटिव और सबसे कीमती हिस्सा हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये अद्भुत कैमरा आखिर काम कैसे करता है। तो इस कमाल के कैमरे के अंदर आखिर है क्या? चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे एक परफेक्ट तस्वीर बनाता है। सोचिए, रोशनी का सफर एक एडवेंचर जैसा है। सबसे पहले वो कॉर्निया से टकराती है, जो हमारी आंख का एक प्रोटेक्टिव कवर है। फिर प्यूपल और आइरिस एक गेटकीपर की तरह काम करते हैं। ये कंट्रोल करते हैं कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। इसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लेंस, जो इस लाइट को ठीक से फोकस करता है और बूम, रेटिना पर एक शार्प इमेज बन जाती है, जो हमारी अपनी पर्सनल मूवी स्क्रीन है। अच्छा, अब बात करते हैं आंख के सबसे जादुई फीचर की, ऑटो फोकस। टेक्निकली इसे समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब वो कमाल की पावर जिससे हमारी आंखें झट से दूर और पास की चीजों पर फोकस कर लेती हैं। तो ये जादू होता कैसे है? सोचिए कि जो हमारा लेंस है वो एक लचीले गुब्बारे जैसा है। जब हम दूर की कोई चीज देखते हैं तो सिलेरे मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है। और जैसे ही हम पास की कोई चीज देखते हैं, मसल्स सिकुड़ जाती हैं और लेंस को मोटा कर देती हैं। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन क्या होगा अगर ये सुपर पावर, ये ऑटो फोकस कमजोर पड़ने लगे? यहीं से हमारे कैमरे में कुछ ग्लिच आने लगते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में नजर का दोष कहते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो ग्लिच हैं, ये बहुत ही आम हैं और इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इन दिक्कतों को ठीक कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन ग्लिच की, मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें होता ये है कि पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, पर दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। तो मायोपिया में असल में होता क्या है? होता ये है कि जो इमेज है वो रेटिना पर बनने के बजाय उसके थोड़ा पहले ही बन जाती है। और ऐसा होता है क्योंकि या तो आई लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो गया है या फिर आई बॉल थोड़ा लंबा हो गया है। देखिए, होता ये है कि लाइट की किरणें रेटिना तक पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाती हैं और बस इसी वजह से दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। और इसका सॉल्यूशन, एक कॉनकेव यानी अवतल लेंस। ये लेंस लाइट की किरणों को थोड़ा सा फैला देता है ताकि वो बिल्कुल सही जगह यानी रेटिना पर फोकस हो। बस हो गया काम और सब कुछ फिर से एकदम क्लियर दिखने लगता है। अब बात करते हैं इसके ठीक उल्टे ग्लिच की, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन पास की चीजों पर फोकस करने में मुश्किल होती है। यहाँ पर कहानी बिल्कुल उल्टी है। इमेज रेटिना पर नहीं, बल्कि उसके पीछे जाकर बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो आई लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है या फिर आई बॉल का साइज थोड़ा छोटा है। जैसा कि देख सकते हैं, लाइट की किरणें रेटिना को पार करके उसके पीछे फोकस हो रही हैं, इसीलिए पास की चीजें देखने में दिक्कत होती है। और इसे ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है एक कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। ये लेंस लाइट की किरणों को थोड़ा करीब ले आता है ताकि वो ठीक रेटिना पर फोकस हो, जिससे पास की चीजें फिर से साफ दिखाई देने लगती हैं। तो हमने अपने कैमरे की वर्किंग और उसकी आम प्रॉब्लम्स को तो समझ लिया। अब चलिए देखते हैं कि यही आंखें हमें कुदरत के कौन-कौन से अद्भुत रंग दिखाती हैं। इस सबके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा साइंस का सिद्धांत है, जिसे डिस्पर्जन कहते हैं, जिसका मतलब है सफेद रोशनी का अपने अलग-अलग रंगों में टूट जाना। जैसे एक प्रिज्म सूरज की रोशनी को 7 रंगों में बांट देता है, बिल्कुल वैसे ही बारिश की बूंदें भी करती हैं। सोचिए, बारिश की हर एक छोटी सी बूंद एक नन्हे प्रिज्म की तरह काम करती है, और जब सूरज की रोशनी इन लाखों करोड़ों बूंदों से होकर गुजरती है तो आसमान में एक शानदार इंद्रधनुष बन जाता है। अच्छा, एक और मजेदार चीज होती है जिसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब रोशनी की किरणें हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स से टकराती हैं तो वो चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। क्या कभी सोचा है कि आसमान नीला ही क्यों दिखता है, कोई और रंग क्यों नहीं? इसका राज हवा में मौजूद बहुत ही छोटे छोटे कणों में है।
ये कण नीले रंग की लाइट को, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, बाकी रंगों के मुकाबले कहीं ज्यादा बिखेरते हैं। और यही बिखरा हुआ नीला रंग जब हर तरफ से हमारी आंखों में पहुंचता है तो हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। और यही कमाल का साइंस हमें ये भी बताता है कि सनराइज और सनसेट के वक्त आसमान में इतने खूबसूरत रंग क्यों बिखर जाते हैं। जब सूरज होराइजन पर होता है तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस लंबे सफर में ज्यादातर नीली रोशनी तो रास्ते में ही बिखर जाती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है सिर्फ लाल रंग की रोशनी। तो हमारी आंखें